ओम शांति। आज बाबा के 11 जुलाई 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनकी रिवाइज डेट है 3 फरवरी 1988। आज बाबा अपनी आशाएं बच्चों को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे बाप दादा बच्चों की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बाप दादा आशाएं पूर्ण करने वाले रूहानी दीपकों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण चमकता हुआ, जगमगाता हुआ दीपक है। टिमटिमाता हुआ दीपक तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो बाबा ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं जो सदा जगमगाने वाले हैं। ब्रह्मा बाप और शिव बाप की रूहान चली कि बच्चों के प्रति आपकी आशा कौन सी है। तो ब्रह्मा माँ ने कहा कि सभी बच्चे अपने शक्ति प्रमाण, यथाशक्ति प्रमाण, अटेंशन प्रमाण बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। लेकिन कभी कभी सोचना और करना, इसमें अंतर हो जाता है। जबकि बाप दादा का बच्चों से प्यार है, बच्चों का भी बाबा से प्यार है, फिर भी अंतर क्यों पड़ जाता है। जब बच्चे याद करते हैं बाप दादा ने क्या क्या किया, क्या क्या बनाया, तो स्नेह उमड़ता है कि हमें बाबा की आशाओं को पूर्ण करना है। लेकिन संगठन में भिन्न भिन्न संस्कार माया के प्रभाव से, वातावरण के प्रभाव से कभी विचलित भी हो जाते हैं। स्नेह में सब बच्चे पास हैं, बाप दादा से बहुत प्यार करते हैं। स्नेह की माला विजय माला से भी बड़ी है। लेकिन विजय माला में आने के लिए एक बैलेंस रखना होगा। बाप दादा की विशेष जो आशा है वो है शिव बाप समान साथी और साक्षी बनना। और दूसरी आशा है, जैसे बाबा से प्यार है ऐसे ब्राह्मण परिवार से भी प्यार हो। ब्राह्मण परिवार के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना। दिल का प्यार इतना है कि बाप दादा के स्नेह में सब फिदा हो जाते हैं, जुदा होने के लिए तैयार नहीं। स्नेह में कोई भी मेरापन नहीं रहता। आपने किया, मैंने किया, और ही आगे बढ़ता देखकर खुश होते हैं। अगर मगर के चक्र से परे रहते हैं। जैसे बाबा बच्चों को आगे बढ़ता देखकर कितना खुश हुए। बाबा का निस्वार्थ स्नेह रहा, रूहानी स्नेह रहा। जहाँ स्नेह होता है वहाँ स्नेही का हर बोल प्यारा लगता है। कोई भी बोल, चाहे स्नेह से कहा या हुज्जत से बोला, उसका भाव समझ में आता है। कभी भी स्नेह में मेरापन नहीं होता, बल्कि अपनापन होता है। स्नेह की बात, उसका अर्थ समझ में आता है कि कोई भी बात बेमतलब नहीं, इसका ज़रूर कोई अर्थ होगा जो मेरे लिए कहा है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ त्याग की भावना होती है। तो बाबा की ये आशा है कि जैसे शिव बाबा के प्रति प्यार है, तो साथी और साक्षी बनने का बच्चे अभ्यास करते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार के प्रति प्यार हो। सेवा में माया क्यों आती है? सेवा तो माया जीत बनाने वाली है, विजयी बनाने वाली है। सेवा में भिन्न भिन्न संस्कार स्वभाव की टक्कर क्यों है? दिल का स्नेह जो होना चाहिए, जैसे बाबा के प्रति कोई कितना ही हमारी गलत फहमी हमें लाए, आ नहीं सकती। बाबा के प्रति अटूट प्यार है। बाबा जो कहता है हाँ जी करते हैं। ऐसा ही अटूट प्यार ब्राह्मण परिवार के प्रति हो, वो क्यों नहीं है? उसके लिए बाबा ने कहा मूल कारण है कि ब्राह्मण परिवार के प्रति जो जिगरी प्यार होना चाहिए वो भी नहीं है। अगर बाबा के प्रति प्यार जितना है उतना ब्राह्मण परिवार के प्रति भी हो, तो ये है बाप समान बनना, बाबा की आशा को पूर्ण करना। स्नेह में श्रेष्ठता होती है। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही
कि अगर कोई सेवा करता है लेकिन उसमें मैंपन आ रहा है, माया आ रही है, तो वो बाबा के पास जमा नहीं होता। किसी ने 50-60 सेंटर खोले, हलचल में है, आपस में टकराव हो रहा है, मेरा हक तेरा हक, मैंने कहा इसने कहा, तो बाबा का हक कहाँ गया? बाबा ने कहा ऐसा सेवा का खाता जमा नहीं होता। जमा वो होता है जो सेवा भाव से किया हुआ है, जिसमें सर्व के सहयोग की भावना है, शुभ भावना, शुभ कामना है। जो सच्ची दिल से की गई सेवा है वो जमा होती है। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, वो बाबा के पास जमा नहीं होता। वही जमा होता है जो योग युक्त होके किया, माया जीत बन करके किया। ऐसे नहीं कि हम तो खूब सेवा करते हैं, दिन रात जाग के भी सेवा करते हैं, लेकिन बाबा के पास केवल वही जमा होता है जो योग युक्त स्थिति में किया गया, माया से मुक्त होकर के किया गया। बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया कि सेवा करो, योग युक्त होकर के करो, निस्वार्थ भाव से करो, बड़ी दिल से करो, शुभ भावना से करो कि वो आपका खाता जमा हो। तो ये दोनों बाबा की आशाएं पूर्ण करने वाले रूहानी दीपकों को बाबा ने बहुत बहुत याद प्यार दिया। ड्रामा की स्मृति अचल अडोल बनाती है। ड्रामा की हर सीन में कल्याण है। बाबा भी कल्याणकारी है। जिन्हें ड्रामा शब्द को सही यूज़ करना आता है वही अचल अडोल एक रस रहते हैं। समय को अमूल्य समझ सफल करना है, व्यर्थ नहीं जाने देना। आज हम सब बाबा की आशाओं को पूर्ण करने वाले रूहानी दीपक बनकर इन आशाओं को पूर्ण करने के लिए अच्छा पुरुषार्थ करेंगे कि बाप समान मुझे साक्षी और साथी बनकर रहना है। हर एक के प्रति शुभ भावना और प्यार, ये प्रभु परिवार है। सबके प्रति शुभ भावनाएं और प्यार बांटते चलेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का सार है ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की आशा पूर्ण करते। बाप की बच्चों के प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं वो जानते हो ना? बाबा की हमसे कौन सी शुभ आशा है? बाबा पूछ रहे हैं, जानते हो ना? हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक हैं। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा? बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। बाबा बच्चों को जगमगाता हुआ देखते हैं तो सदा हर्षित होते हैं। आज बाप दादा आपस में रूहान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना, तो रूहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? तो ब्रह्मा ने बोला, बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति प्रमाण, स्नेह प्रमाण, अटेंशन प्रमाण सदा बाबा की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर हैं। हर एक के दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाबा ने हमारी सब आशाएं पूर्ण की तो हम भी बाबा की सब आशाएं पूर्ण करके दिखाएं। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। आशाओं को पूर्ण करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना
और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाबा ने क्या बनाया, क्या दिया, बाबा ने हमें क्या बनाया, क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं। बाबा ने हमें क्या बनाया, क्या क्या दिया, ये बात याद करते हैं तो उमंग उत्साह में उड़ते हैं। बाबा ने जो कहा वो मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहाँ संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आते समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांस रूपी पेपर कहीं मुश्किल अनुभव कराते हैं। बहुत अटेंशन से समझेंगे ये बात। जो संकल्प करते हैं, कोई बच्चे तो संकल्प को कर्म में लाते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, और कभी कभी कर्म में आते समय संगठन के संस्कार या माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सर्कमस्टांस रूपी पेपर कहीं मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, वह सर्कमस्टांस के कारण, संस्कार के कारण करने में अंतर डाल देता है। फिर सोचते हैं अगर ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं, होना तो ये चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ इसलिए ये हुआ, इस अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं। इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष 2 आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। ब्रह्मा बाबा बच्चों को साथ भी लेके जाएंगे और सत्युग से भी साथ में आएंगे, तो साथ लेके भी जाना है, साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है, राज्य में वह सारे कल्प में साथ नहीं रहना, वह सदा साथ रहने वाला है और वो साक्षी हो देखने वाला है। ब्रह्मा बाप साथ रहने वाला है, शिव बाबा साक्षी हो देखने वाला है। अंतर है ना। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ भावनाएं इमर्ज रहती हैं। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है, इसलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था, बच्चे माँ बाप दोनों के ही होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है, इसलिए माँ की ममता गाई हुई है। ये शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। ये शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। जहाँ मोह होता है वहाँ परेशान होते हैं। जहाँ रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो माँ को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती। तो ब्रह्मा माँ कहो, ब्रह्मा बाप कहो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं। एक बाप के प्रति आशा है, दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। एक तो शिव बाबा के प्रति हमारी आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी है साथी भी है, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पाठ सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। ब्रह्मा बाप समान हम सब बच्चों को बनना ही है, लेकिन ब्रह्मा माँ का बच्चों के प्रति प्यार है, तो क्या कह रहे हैं, बाप दादा के समान साक्षी और साथी, समय प्रमाण दोनों ही पाठ सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी और साथी बनना। हर बात में बाप दादा दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट हैं। वो क्या, एक बात में बाप दादा बच्चों से
पूर्ण संतुष्ट हैं वो कौन सी? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह बहुत अच्छा है। बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर हैं। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी हैं। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो भी ऐसे स्नेह में फिदा हैं जो जुदा हो ही नहीं सकते। हम स्नेह में ऐसे फिदा हैं जो जुदा हो ही नहीं सकते। सबको दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्कर से न्यारे इसमें सदा शक्तिशाली की बजाय यथाशक्ति है। बाबा हम सबका चार्ट बता रहे हैं कि बच्चे स्नेह में तो पास हैं, फिदा हो गए, इतने फिदा हो गए कि जुदा हो ही नहीं सकते, लेकिन अगर मगर के चक्र से परे सदा शक्तिशाली इसमें नंबरवार हैं, यथाशक्ति हैं। सदा शक्तिशाली की बजाय यथाशक्ति हैं। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते, जहाँ साथी बनना है वहाँ साक्षी बन जाते। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है, बाप दादा के प्रति स्नेह में तो सब पास हैं, लेकिन विजय माला भी इतनी लंबी हो जाए, बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं। 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं। जितने विजयी बनना चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में भी नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। 108 की हद में भी नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम उसमें कैसे आ सकते, ऐसी बात नहीं है। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस है जिसकी बहुत आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है, समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है, उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, एक आशा हम सब ने सुनी बाप दादा के समान साक्षी और साथी। दूसरी आशा परिवार प्रति, वो है हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, चाहते तो हैं, कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया। परिवार प्रति सदा शुभ भावना, शुभकामना क्यों नहीं रहती? प्रश्न पूछेंगे अपने आप से, परिवार के प्रति शुभ भावना, शुभकामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण क्या है? जैसे बाबा से दिल का स्नेह है, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग में लाए, गलत फहमी करे, कोई भी आपको कैसी भी बातें सुनाए, कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहाँ स्नेह होता है वहाँ शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। बहुत ही सुंदर बात कर्म क्षेत्र पर हम प्रयोग भी करेंगे। अगर हमारा स्नेह होता है, हमें कोई इशारा दे किसी बात का, तो हम कभी भी गलत फहमी के शिकार नहीं होंगे, उस बात को कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। सदा यही भावना रहती व रही कि बाबा जो कहता है उसमें मेरा कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई और ही अपने को बाबा के दिल के समीप समझते रहे कि अपनेपन का स्नेह है।
इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। दिल का जिगरी स्नेह ये भावना को परिवर्तित कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाबा ने कहा और हाँ जी किया। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, ब्राह्मण परिवार के प्रति भी ऐसा ही दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। जैसे बाबा से प्यार ऐसे परिवार से भी प्यार हो, इस बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। बाबा ने कहा भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाबा और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो बाबा के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी कभी हल्का। बाबा के प्रति पूरा प्यार है, पास है इसमें, लेकिन ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह, उसका पलड़ा कभी भारी कभी कम, किसी के प्रति भारी किसके प्रति हल्का। ये बाप और बच्चे के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। समझा? इसमें बाप समान बनो। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। स्नेह एक ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया, दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्यार्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज़्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते रहें, स्नेह के कारण खुश रहें। ये संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता। बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं? निमित्त तो मैं हूँ, मैंने इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। बाबा ने सदा बच्चों को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ता देखकर खुश हुए। ये स्नेह की निशानी है। इसे कहते सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, ये नहीं। स्नेह ये मेरापन मिटा देता है। स्नेह मेरापन मिटा देता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। ये शुभ भावना, शुभकामना, इसको कहा जाता दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना व पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी। इसने ये क्यों कहा? स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा। अंडरलाइन करेंगे, सच्चा स्नेही के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा, ये होगा। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसा लगेगा कि अवश्य इसने कोई मतलब से कहा है। कोई हल्का बोल भी ऐसा लगेगा कि इसके पीछे भी कुछ मीनिंग होगा, कोई अच्छी बात होगी, अवश्य किसी मतलब से कहा है। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होगा वहाँ फेथ ज़रूर होगा। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। ब्रह्मा बाप के प्रति जो सच्ची हमारी भावनाएं हैं, आशाएं पूर्ण करने की, वो ये है कि जैसे बाबा से प्यार, ऐसे परिवार के प्रति प्यार। ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, ये भी सर्टिफिकेट लेना है। ये बैलेंस चाहिए। जितना बाप से उतना बच्चों से, ये बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है। कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना अच्छा है, सबसे सेवा छुड़ा के भट्ठी में बिठा दो। आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं समय प्रमाण। वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है।
सेवा मायाजीत बनाने वाली है, माया चलाने वाली नहीं। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण क्या? दिल का स्नेह नहीं है। परिवार के प्रमाण स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। जो दिल का स्नेह है वो त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वो ना होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। चाहे कोई 50-60 सेंटर खोलने के निमित्त बन जाए, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा के दिल में सेवा का जमा का खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त होके करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि जमा क्या होता है। जो सेवा प्यार से करते हो, योग युक्त होके करते हो, वही खाते में जमा होती है। चाहे कोई 50-60 सेंटर खोलने के निमित्त बन जाए, सेवा के खाते में या बाप दादा के दिल में सेवा का जमा का खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त होके करते हो। किसके पास 2 सेंटर हैं, देखने में 2 सेंटर के इंचार्ज आती हैं और कोई 50 सेंटर के इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न हैं, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त हैं, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज़्यादा सेवा का खाता जमा है। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर हैं, 40 सेंटर हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर हैं? बाबा देख रहे थे माया से मुक्त कितने सेंटर हैं। सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसी सेवा बाबा के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। आप सोचेंगे अब तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते हैं, खाना भी एक बार बना के खाते हैं, रात को ही खा लेते हैं, इतना बिजी रहते हैं। लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते। चेकिंग ये करनी है कि जब हम सेवा कर रहे हैं साथ साथ माया के साथ बिजी तो नहीं रहते हैं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक, तेरा हक। लेकिन बाप का हक कहाँ गया? आप मेरा हक तेरा हक करने लगे। बाबा पूछ रहे हैं बाबा का हक कहाँ गया? समझा? सेवा अर्थात जिसमें स्वयं के सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल दिखाई दे। सेवा क्या है? जिसमें स्वयं के सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल दिखाई दे, प्रत्यक्ष फल दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती, चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो। ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इससे कहा जाता सच्ची सेवा। दिखावी की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ दिल की सेवा होगी वहाँ दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। ये थी आज की रूहान, बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की इस सीज़न का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या कहते हैं वो सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रखना। चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज़्यादा जमा करने वाले, इसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, स्पेशल शुक्रिया। आपने हमें नई नई स्नेह की परिभाषा देकर सच्चे दिल का स्नेह जागृत किया। आज का वरदान, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर अचल रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा के पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी हैं
वो सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे, एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्वयं कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। कल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वे समय पर धोखा नहीं खाते। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वे समय पर धोखा नहीं खाते हैं। आज हम सब बाबा की आशा को पूर्ण करने के लिए अपने मन में बाबा को अपना शुभ संकल्प बताएंगे। बाबा, आपकी तरह हम भी सदा साक्षी और साथी स्थिति का अनुभव करेंगे और परिवार के प्रति सदा दिल का स्नेह रखते हुए शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे। आपने हमारे लिए जो शुभ आशाएं रखी हैं उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। महसूस करें, मैं बाप दादा की आशाओं का दीपक हूं। जैसे दीपक जगमगाता है, रोशनी चारों ओर फैलती है। अनुभव करें, मैं भी बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाला जगमगाता हुआ दीपक हूं। मैं बाप दादा की दोनों आशाओं को अवश्य पूर्ण करूंगा। सदा सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना दिल से रखूंगा। हर दृश्य को साक्षी होकर देखूंगा। बाप दादा से शक्तियां ले, शक्तिशाली आत्मा बने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।